हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। सबसे पहले आप देखते हैं रेखा के पहले प्रकार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल खान सर स्टेनो इसको आप सब्सक्राइबर कर लीजिए और आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ्य रेखा के प्रकार। ठीक है, तो रेखा की कितने प्रकार होती है? दो प्रकार होते हैं। ठीक है, रेखा के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? आकृति वाली रेखा। कैसी होती है? पहला आकृति वाली रेखा है। ठीक है, रेखा के दो प्रकार होते हैं, आकृति के आधार पर, दूसरा दिशा के आधार पर। दिशा या गति भी बोलते हैं, दिशा या गति के आधार पर। ठीक है, रेखाओं के दो प्रकार होते हैं। जैसे ये रेखा है, ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं। क्या होता है? एक आकृति, यानी देखो ये कैसी बनी है? सीधी बनी है। तो इसकी कैसी आकृति है? सीधी आती है। कुछ रेखाएं क्या है? तिरछी बनी है, तो उनकी कैसी आकृति होगी? तिरछी आकृति। तो रेखा के दो प्रकार होते हैं, एक आकृति के आधार पर कि उसकी आकृति कैसी है, और क्या होता है? दूसरा क्या है? दिशा या गति का। दिशा यानी देखो क्या है, कुछ रेखाएं लेफ्ट से राइट की, जैसे कावर के लेफ्ट से राइट की ओर पर चलता है और चावर क्या ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिशा हो गई। ये दिशा बोलो या गति बोलो, यानी ये लेफ्ट से और की जाती है तो क्या करती है? लेफ्ट से राइट की ओर गति करती है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, क्या है? रेखा के दो प्रकार होते हैं, एक आकृति के आधार पर और एक दिशा के आधार पर। आकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा। दूसरी होती है वक्र रेखा। दूसरी रेखा कौन सी होती है? वक्र रेखा। तीसरी क्या रेखा होती है? मिश्रित रेखा। कौन सी रेखा होती है? मिश्रित रेखा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। रेखा के दो प्रकार होते हैं, एक आकृति के आधार पर, दूसरा गति के आधार पर। लिख लीजिए, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, दूसरा दिशा या गति के आधार पर, दिशा या गति के आधार पर। ठीक है, पहली रेखा होती है सरल रेखा। सरल रेखा वह रेखा जो सीधी होती है, वह रेखा जो सीधी होती है, वह रेखा जो क्या होती है? सीधी रेखा होती है, वह रेखा जो सीधी रेखा होती है। ठीक है, तो वर्णमाला में देख लीजिए, का वर्ग। कौन सा वर्ग? का वर्ग। का वर्ग के चार अक्षर होते हैं। कौन से अक्षर होते हैं? चार। कौन कौन से? का, खा, गा, घा। वो सभी कैसे होते हैं? लेफ्ट से राइट की ओर सीधे होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ग कौन सा वर्ग? चावर। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि लेफ्ट से राइट की ओर, देखो सीधी चावर ऊपर से नीचे की ओर बनता है, पर सीधा है कि नहीं, कोण से अपने को लेना देना नहीं है। तो चावर में चार अक्षर, च, छ, ज, झ, जो कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। फिर उसके बाद में क्या जाएगा? टावर। टावर भी कैसा है? ऊपर से नीचे की ओर कैसा है? सीधा है। तो टावर में भी चार अक्षर, टा, ठा, ठा, डा, ढा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पावर। कौन सा वर्ड है नेक्स्ट वर्ड? पावर। पावर कैसा बनता है? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, वो भी कैसा है? सीधा है। ठीक है, एक वर्ण और होता है रा, ये वाला, नीचे से ऊपर की ओर, ये भी कैसा है? सीधा है। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? ड। क्या होता है? ये वाला ड, जिसमें ऐसा टेस्ट लगा रहता है, वो भी क्या होता है? सीधा। तो रेखा के प्रकार, रेखा के दो प्रकार होते हैं, एक आकृति के आधार पर, दूसरा दिशा के या गति के आधार पर। सरल रेखा वह रेखा जो सीधी रेखा होती है। तो सीधी रेखा में क्या है? कावर, चावर, टावर। कौन सा वर्ग? ये टावर। और तीसरा क्या है? पावर और रा और डा। ठीक है, तो चार, चार दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 17, 18। कितने वर्ण होते इसमें? 18 वर्ण होते। कितने पढ़े बने व्यंजन? 31 पढ़े। ठीक है, तो फिर दूसरी रेखा कौन सी होती है? वक्र रेखा। कौन सी रेखा? वक्र रेखा वह रेखा जो तिरछी होती है, वह रेखा जो क्या होती है? तिरछी होती है। वह रेखा जो क्या होती है? तिरछी होती है। या क्या होती है? वृत्त से कट के बन के, व्रत का हिस्सा होती है, व्रत से कटकर बनी होती है। वह रेखा जो व्रत का तिरछी रेखा होती है या व्रत का हिस्सा होता है। जैसे अपन ने जो व्रत बनाए थे दो, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसमें से जितनी भी वर्ण बने थे वो सब कौन से रेखा कराएंगे? वर्ण। देखो ये सब तिरछी है कि नहीं, तो कौन कौन सा जाएगा? ला जाएगा। क्या जाएगा? ला। ठीक है, फिर क्या जाएगा? रा जाएगा। क्या जाएगा? रा जाएगा। फिर क्या जाएगा? तीनों सा जाएंगे। क्या जाएंगे? तीनों सा जाएंगे। श, श और ये है सा। ये सब रेखाएं कैसी है? वक्र रेखा। फिर क्या आ जाएगा? तावर का जाएगा। क्या जाएगा? तावर। तावर में कितने वर्ण आ जाएंगे? 4 वर्ण आ जाएंगे।
कितने वर्ण, 4 वर्ण। फिर ये क्या जाएगा, माँ आ जाएगा और ये क्या जाएगा, ना। तो माँ भी आ जाएगा और क्या जाएगा, ना। ठीक है। तो वक्र रेखा वह रेखा जो तिरछी रेखा होती है, क्या का वृत्त का हिस्सा होती है, कौन सी रेखा कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। इसमें आ जाएंगे ल र, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के, श उसम व्यंजन के, तावर्ग कौन से व्यंजन का है, स्पर्श व्यंजन का, ठीक है, माना स्पर्श व्यंजन के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कौन सी रेखा, तीसरी रेखा कौन सी होती है, मिश्रित रेखा। तीसरी रेखा कौन सी होती है, मिश्रित रेखा। वह रेखा जो क्या है, सीधी भी है और क्या है, सीधी भी है और तिरछी भी है या वक्र है। ठीक है, ये वह रेखा जो सरल भी है या वक्र भी है, चाहता ऐसा बोल सकते हैं। वह रेखा जो सीधी है और तिरछी भी है या वह रेखा जो सरल भी है और वक्र भी, कौन सी रेखा कहलाती है, मिश्रित रेखा कहलाती। कौन सी रेखा कहलाती है, मिश्रित रेखा कहलाती है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है आपका, या नीचे से ऊपर के, देखो ये सामने में तिरछा ऊपर, पीछे कैसा है, सीधा। ये क्या है, वाह, सामने से तिरछा पे पीछे सीधा। या वाह, रा नहीं हो सकता, ला नहीं हो सकता। अब क्या हो जाएगा, हा होता है। देखो एक ऊपर से नीचे की ओर, सामने और पीछे सीधा, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, हा। और क्या हो जाएगा, ढा। क्या हो जाएगा, ढा, ये वाला हो जाएगा ना, ये ढा, डेस वाला। ठीक है, तो वह रेखा के दो प्रकार, एक आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार की होती है। एक सरल रेखा, वह रेखा जो सीधी रेखा होती है। कावर, चावर, टावर, पावर, रा और डा, कितने वर्ण होते हैं, 18 होते हैं। फिर कौन सी रेखा है, वक्र रेखा, वह रेखा जो तिरछी रेखा या वृत्त का हिस्सा होती है, कौन सी रेखा कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। जैसे ला, रा, सा, तीनों सा, तावर और माना, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए ये, 9, कितने हो गए ये, 9, 18, 9 कितने हो गए, 27, 27 और ये 4, या वर, हा, ढा, मिश्रित रेखा। वह रेखा जो सीधी भी है, सामने में देखिए रेखा सीधी है और ये सामने में, सॉरी, पीछे में सीधी है और पीछे में, ये सामने में कैसी है, तिरछी है। वह रेखा जो सीधी भी है और तिरछी भी है। तो देख लीजिए ये कहीं सामने में तिरछी है और पीछे कैसे जाती है, सीधी होती है। कौन सी रेखा कहलाती है, मिश्रित रेखा कहलाती है। यह क्या बोल सकते हैं, वह रेखा जो सरल और वक्र दोनों होती है, यानी मिश्रित, दूसरे एक दूसरे का मिश्रण, सरल रेखा और वक्र रेखा का जो मिश्रण होता है वो कौन सी रेखा कहलाती है, मिश्रित रेखा कहलाती है। तो या, वा, हा और ढा, ये कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 31। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दिशा के आधार पर। काय के आधार पर, दिशा या गति के आधार पर। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, रेखाओं के 2 प्रकार होते थे। आकृति के आधार पर, जिससे अपन ने पढ़ लिया, क्या था, दिशा या गति के आधार पर। दिशा एवं गति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की होती है। एक होती अग्रगामी, क्या होते थे, एक अग्रगामी। दूसरी क्या होती है, अधोगामी। क्या होती है दूसरी, अधोगामी। तीसरी क्या होती है, ऊर्ध्वगामी। कौन सी होती है, ऊर्ध्वगामी। क्या होती है तीसरी, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, वह रेखा जो अग्र यानी क्या होता है, आगे की ओर, वह रेखा जो आगे की ओर गति करती है। कैसे करती है, आगे की ओर गति करती है। ठीक है, आगे की ओर गति यानी जो लेफ्ट से राइट की ओर चलती है, लेफ्ट टू राइट की ओर चलती है। ठीक है, वह रेखा जो आगे की ओर गति करती है, अग्र यानी आगे की ओर गति करती है। तो हम लोग लिखते हैं हमेशा कहाँ से, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। ठीक है, तो वह रेखा जो लेफ्ट से राइट की ओर चलती है, कौन सी रेखा कहलाती है, अग्रगामी रेखा कहलाती है। तो अग्रगामी रेखा में क्या आ जाएगा आपका, का वर्ग आ जाएगा। कौन सा वर्ग आ जाएगा, का वर्ग। तो इसकी 4 हो जाएंगी, का, ख, गा, घ। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, माँ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा। ये माँ और ये ना, लेफ्ट से राइट की ओर, और ये क्या है, आड़ा। क्या आ जाएगा, ये आड़ा। ठीक है, वह रेखा जो लेफ्ट से राइट की ओर चलती है, कौन सी रेखा कहलाती है, अग्रगामी रेखा कहलाती है। दूसरी कौन सी रेखा है, अधोगामी रेखा। कौन सी रेखा, अधोगामी रेखा। ठीक है, वह रेखा जो क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, अप टू डाउन। क्या होती है, जो अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। कहाँ करती है, ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। दिशा गति के आधार पर है ना। ठीक है, तो अधोगामी रेखा वह रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर करती है। जैसे कौन कौन सी हो जाएगा, चावर, ऊपर से नीचे की ओर। कौन सा वर्ग हो जाएगा, टावर, ऊपर से नीचे की ओर। कौन सा वर्ग हो जाएगा, पावर, ऊपर से नीचे की ओर। कौन सा वर्ग हो जाएगा, तावर। कौन सा वर्ग,
टावर ऊपर से नीचे की ओर। इसमें सरल रेखा वक्र रेखा नहीं देखना आपको, सब ये सिर्फ देखना है दिशा। क्या देखना है आपको? दिशा देखना है, ठीक है। टावर, फिर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, ये रा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? रा, फिर ये क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, चा टा पा और टावर, ठीक है। माना तो है नहीं, फिर इसका अर्थ में क्या आता है? यावा, यावा नहीं होगा। रा होगा क्या? ये रा लिख दिया, ये वाला रा, ठीक है। ला होगा क्या? ला होगा ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर हो जाता है, ठीक है, ला। और ये क्या हो गया? डा। फिर क्या जाएगा? हा आ सकता है, कौन सा हा आ सकता है? ये वाला आ सकता है, ये हा आ सकता है। और ये वाला क्या आ सकता है आपका? ढा आ सकता है, ये वाला, ठीक है। तो अधोगामी रेखा वह रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, कौन सी रेखा कहलाती है? अधोगामी रेखा कहलाती है। चावर टावर, चार चार दूनी 8, चौथिया 12, 4 चौ 16, है ना। तो चावर टावर पावर टावर, सा ऊपर से नीचे का, रा ऊपर से नीचे वाला, डा ऊपर से नीचे वाला, हा ऊपर से नीचे वाला, और ढावी ऊपर से नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें कितने आए थे आपके? 7 आए थे। इसमें कितने आ गए? 4 दूनी 8 12 16 17 18 19 20 21, कितने हो गए? 21, कितने हो गए? 21, कितने बचे? ऊर्ध्वगामी रेखा, कौन सी रेखा? ऊर्ध्वगामी रेखा, वह रेखा जो नीचे से डाउन टू अप चलती है। डाउन टू अप यानी नीचे से ऊपर की ओर, वह रेखा जो नीचे से ऊपर की ओर चलती है, वह रेखा जो नीचे से ऊपर की ओर चलती है, कौन सी रेखा कहलाती है? ऊर्ध्वगामी, ठीक है। अधोगामी यानी आधार की ओर होता है, अग्रगामी यानी आगे की ओर होता है, ऊर्ध्व यानी नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ऊ से ऊपर समझ लेना, अध से आधार की ओर, और अग्र से आगे की ओर, ठीक है, क्लियर। ऊर्ध्वगामी रेखा वह रेखा जो नीचे से ऊपर की ओर चलती है, कौन सी रेखा कहलाती है? ऊर्ध्वगामी रेखा कहलाती है। तो नीचे से ऊपर की ओर क्या चलता है? या चलता है। क्या चलता है? वा चलता है। तो ये या हो गया, ये वा हो गया, फिर क्या है? ला हो गया, क्या हो गया? ला हो गया। रा एक चलता है, कौन सा रा चलता है? या रा चलता है, ठीक है। अब क्या चलता है? डा चलता है, कौन सा वाला डा चलता है? याला डा चलता है। और कौन सा हो जाएगा? ठीक है, हा हो गया, कौन सा हो गया? हा, याला हा, और ये क्या जाएगा? ढा, क्या हो जाएगा? ये ढा। तो ये रेखाएं होती है जो नीचे से ऊपर की ओर चलती है। पर इसमें कुछ रेखा क्या डबल डबल आई, जैसे डा यहाँ पे 2 बार आया है, हाँ यहाँ 2 बार आया है, ढा भी 2 बार आया है, तो यहाँ गिनती में फर्क पड़ जाएगा, इसमें मैं गिनती नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए आप रेखाओं के प्रकार आकृति के आधार पर और दिशा के आधार पर। आकृति के आधार पर इसकी आकृति कैसी है? सरल रेखा, वक्र रेखा और मिश्रित रेखा। दिशा के आधार पर अग्रगामी रेखा आगे की ओर, अधोगामी रेखा ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वगामी रेखा नीचे से ऊपर की ओर। तो आज का यह पाठ इतना ही, आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि यह बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, पूरे स्टेनो में इसी से काम चलता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।